अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आइकन्स क्या होते हैं और सीएसएस के अंदर हम आइकन्स कस्टम कैसे बना सकते हैं और हम जो फॉन्ट और सम आइकन्स होते हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले चले जाते हैं कि अपना हम कोई भी आइकन कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कस्टम आइकन में कोई भी रेडी करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये देखें, अब यहाँ पे मुझे उसकी पोजीशन सेट करनी होती है, उसका डिस्प्ले सेट करना होता है, मुझे उसकी विड्थ सेट करनी होती है, हाइट सेट करनी होती है और एक प्रॉपर्टी होती है बिफोर की। ये वैसे इसकी डिटेल हम बाद में जाके आगे पढ़ेंगे कि बिफोर और आफ्टर क्या चीज़ होती हैं। तो अब जस्ट मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ से मैं अपनी ये जो सीएसएस मैंने लिखी हुई है यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे स्टाइल की फाइल के अंदर क्या कर देनी है, इसको पेस्ट कर देना है। और बॉडी के सेक्शन के अंदर मैं जाके क्या लिखता हूँ, आई, और इसके अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ कौन सी, आइकन की। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से एक डब्बा बन के आ गया और ये डब्बा अगर हम कंटेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बन के आ गया, कंटेंट के अंदर मैं कुछ भी देना चाहूँ, एक कोड होते हैं स्पेसिफिकली जो मतलब बनाए गए होते हैं डिफरेंट आइकन्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, तो अगर मैं कोई कोड कॉपी करके लिखना चाहूँ तो उससे क्या होगा, यहाँ पे मुझे वो चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है और जस्ट मुझे यहाँ पे अपना कोड लिखना और वो यहाँ पे चीज़ हमें स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं गूगल पे लिख लेता हूँ कि जी मेरे पास जो ईमेल होती है उसका कंटेंट क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक कंटेंट कॉपी किया हुआ है और मैं यहाँ पे जस्ट वो कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसके अंदर मुझे एक और आइकन दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने आइकन्स बनाते हैं। अगर मुझे बने बनाए आइकन्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। आपने जस्ट इस लिंक को क्या कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है और अपनी फाइल के स्टार्ट के अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देना है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आइकन लगाना है, उसको क्लास देनी है FAS.FA और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ENNVELOP, इन्वेलप। तो आपको यहाँ पे क्या शो होगा, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो वो क्योंकि मुझे लगता है मेरी स्पेलिंग का मिस्टेक होंगी, तो मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक इन्वेलप शो हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें कोई भी आइकन, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे ये आइकन शो हुआ है यहाँ पे, अगर मैंने इस तरह के कोई आइकन शो करवाने हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए हमें यूज़ क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फॉन्ट ओसम की एक सीडीएन होता है जिसको हम एज एन लिंक हमने कहाँ पे पेस्ट करना होता है, अपने हेड की फाइल के अंदर, और हमें ये लाइब्रेरीज यूज़ कर लेनी होती हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एफ ए यूज़र्स करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे यूज़र्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल यूज़र करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल एक यूज़र आ जाएगा। और इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे टेबल करता हूँ तो देखेंगे आपको यहाँ पे एक टेबल शो हो गई। ठीक है, इस तरह से हम अपने, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कोडिंग की हुई। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फा ENVE इन्वेलप, तो उसके अंदर देखेंगे हमें यहाँ पे देखने को मिला फॉर इन्वेलप, स्केयर फॉर इन्वेलप। जो हमारे पास सिंपल होगी उसके अंदर ये उसकी कंटेंट लिखा हुआ, तो इसकी हेल्प से वो क्या करवा रहा है, यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। मतलब जो भी हम लिखते हैं, इन्वेलप लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे वो क्या करवाता है, आइकन्स शो करवा देता है। पूरी लाइब्रेरी के अंदर देखें, यहाँ पे ने पूरा कोडिंग की हुई है इसके आगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसका एक लिंक यूज कर लेते हैं उस एक्सटर्नल CSS की फाइल का। तो अगर हम SVG करना चाहते हैं तो हम एज एन SVG भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ा आइकन बन गया। तो उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, उसकी स्टाइलिंग की हुई है उसने SVG की। तो SVG की स्टाइलिंग की होगी, तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके पास एक आइकन बन गया छोटा सा, जिसको हम टाउन का आइकन भी कहते हैं। जो हमारी वेबसाइट के अंदर भी देखें, यहाँ पे एक लगा हुआ है, आइकन लगा हुआ है टाउन का। ठीक है, इस तरह से उसने आइकन्स बना लिया। ठीक हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं।
और इसकी हेल्प से हम कोई भी हमें अगर आइकन लिखने होते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।